हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, हमने इससे पहले 3.1 देख ली थी, ये 3.2 है। 10th क्लास की ये बुक चल रही है मैथ की, और हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे को क्या क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो ये एक्स ऐसी रह जाएगा, ये 4 ऐसी रहेगा, ये माइनस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इस x की जगह पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई, प्लस का y ऐसी रह गया इक्वल टू 14। तो 4 ऐसी रहेगा, एक y कितने y हो गए, 2y इक्वल टू 14। तो 2y इक्वल टू क्या होगा 14, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2। तो 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है 5। बात समझ आ रही है, हमारी y की वैल्यू क्या निकल गई, 5 निकल चुकी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, प्लस इस y की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि है यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, वैसे इसके 3 मेथड होते हैं, पर यहां पर हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से दे रखा है, तो हमने इसी मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी स्टूडेंट। अभी तक आपने क्वेश्चन फर्स्ट देख लिया है। क्वेश्चन सेकंड देखो, हमें वैल्यू गिवन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, हमें ये वैल्यू गिवन है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम पहले इसको लेते हैं। इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम s इजकल टू 3 और ये इधर चला जाएगा प्लस का t। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ रही है, s ऐसी रह गया, 3 ऐसी रह गया और ये t इधर चला गया, प्लस का हो गया। देखो इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 की s से करेंगे हो जाएगा 2s, प्लस 3 की t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। इसके नीचे यहां रखेंगे 6 इजिकल टू 1, 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। बात समझ आ रही है। अब देखो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस t। तो कहां पुट करेंगे, s की जगह पे, इस वाले s की जगह। तो ये 2 ऐसी रह गया, और इस s की जगह आ जाएगा 3 प्लस t, प्लस का 3t ऐसी रह गया इक्वल टू 36। तो ये 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखो 6 ऐसी रहेगा, 2t और ये 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा इक्वल टू 36। बात समझ आ रही है। तो ये 5t ऐसी रह जाएगा 36, और ये माइनस का इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस का तो इधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 5t इक्वल टू कितना आ गया, 30, और जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 अपॉन में 5। तो 5 1 जा 5 6 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बात समझ आ रही सबको। तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब कहां करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो s ऐसी रह गया, 3 ऐसी रह गया, और t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आई है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, हमें वैल्यू गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम ये 3x ऐसी रह गया इक्वल टू 3, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। बात समझ आ रही है। हमने क्या काम करा, हमने ये 3x ऐसी रख दिया, ये किसका, माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, और ये वाला x इसके नीचे आ गया, ये आ गया हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को ये पूरे को हम यहां पुट करेंगे, तो 9 ऐसी रहेगा, इस x की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3। ठीक है, माइनस का 3y इक्वल टू 9। काट तो देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9, तो ये कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 9। अब आप देखो
ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। बात समझ रहे, 9 इज इक्वल टू 9। यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो इसकी एक्स की वैल्यू निकल सकती है, ना वाई की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि ये तो पूरा कट गया ना, 3y से 3y कट गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, और दे रखा है इन्होंने एग्जाम ने, ठीक है। तो उतार लो, इसका कोई निकलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इस यहाँ पर हमारा कोई वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो कहां पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे, हमें वैल्यू गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, ठीक है। देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y और ये 13, 4x 5y 23, ठीक है। हमने क्या काम करा, 4x पे ऐसी रहने दिया, और ये प्लस का 5y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 4 इसके नीचे आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 ऐसी रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन में 4 प्लस में 3y इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। 23 2 जा 46, 5 2 जा 10, 4 ऐसी रह गया, और ये 3y ऐसी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 माइनस 10y और 4 3 जा 12, और ये वाला 4 ऐसी रहेगा इक्वल टू 13, ठीक है। 46 ऐसी रह गया, 12y में से 10y गया, 2y बचा, 4 ऐसी रह गया। अब हमें क्या काम करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 46 प्लस 2y 13 4 जा 52, अब 52 में से 46 क्या करें, माइनस कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो 23 माइनस 5y, और ये जो y की वैल्यू निकली है 3 यहां रख देंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 23 में से 15 का 8, और 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 4th कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन 5th है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है √2x प्लस 3y इक्वल टू 0, √3x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये √3x ऐसी रह जाएगा, ये 0 ऐसी रहेगा, ये माइनस का इधर गया तो किसका जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3x इज इक्वल टू √8y, और x ऐसी रहेगा √8y अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको हमें कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, ठीक है। तो √2 ऐसी रहेगा, और इस x की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू √8y, ठीक है, अपॉन में √3 प्लस का ये वाला √3 ऐसी रह गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 16y हो जाएगा अपॉन में √3 प्लस √3y अपॉन में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की √16 से करेंगे तो √16y आ जाएगा, प्लस √3 की √3 में करेंगे तो सिर्फ 3y आएगा, अपॉन में √3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, √y कॉमन आ गया, अंदर बचा √16 प्लस 3 अपॉन में √3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू √16 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में √16 प्लस 3, और आपको पता है 0 किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसको कहां पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये, तो x इज इक्वल टू √8 इंटू में 0 अपॉन में √3, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 किसी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। बात समझ आ रही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रखते जाना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो उतार लो सभी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उतारो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हमें वैल्यू गिवन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6, 13 अपॉन 6। जब ये सेम वैल्यू इक्वल टू में कैंसिल हो जाती है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, और x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी मतलब इसमें 3 3 जा 9x, फिर 5 2 जा 10y, ठीक है, और अपॉन में 3 2 जा 6, तो ये जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक है। बात समझ आ रही है, हमारे को ये वैल्यू होगी।
अब इस 9 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू, यानी ये 9 तो ऐसे रहेगा, इस x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 9 ऐसे रह जाएगा और इस x की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, फिर माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, हमें ये वैल्यू पता है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 9 से 117 आ जाएगा, माइनस 9 को 3 से 27y अपॉन में 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 117 माइनस 27y माइनस का ये हो जाएगा 20y हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 117 माइनस ऐड करोगे हो जाएगा 47y। ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 117 माइनस 47y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, माइनस 47y ऐसी रह गया, माइनस 24 ये जगह माइनस का 117 हो जाएगा, तो माइनस 47y इक्वल टू जोड़ दो। ठीक है, माइनस का 141 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 141 अपॉन में 47। तो 47 1 जा 47 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको करेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, यहां पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, तो 13 में से 9 गए 4 बचेगा अपॉन में 2 है, 2 बन जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि हमारी y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हमें गिवन वैल्यू है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमें m की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ये 2x ऐसे रह जाएगा, माइनस का 24, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 24 प्लस 4y अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर लेंगे, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 4y अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, प्लस का 3y इक्वल टू 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 24 प्लस 4y प्लस का 3y इक्वल टू कितना बचा, 11 बच गया। ठीक है, तो देखो ये माइनस का 24 ऐसे ही रह गया, 4 और 3 7 हो गए, 7y इक्वल टू 11, तो 7y इक्वल टू 11 इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया 24, तो 7y इक्वल टू ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 35, तो y की वैल्यू कितनी होगी 35 अपॉन में 7, 7 बन जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। बात समझ आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब इसको कहां पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही, x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया अपॉन में 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 24 प्लस 20 अपॉन में 2। ठीक है, माइनस कर लोगे तो माइनस का 4 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, x की वैल्यू होगी माइनस का 2। बात समझ आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। पर हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे को m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ 5 रख दो, m ऐसी रह गया, x की वैल्यू क्या है माइनस का 2 ऐसी रह गया, प्लस का 3, तो ये 5 ऐसी रह गया, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, इक्वल टू माइनस का 2m। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 3 गए, कितना बचा 2 बचा, माइनस का 2m, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 अपॉन 2, डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं वो सब अच्छी तरीके से उतार लें। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहां कह रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन 2 नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है,
पहला नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और सेकंड नंबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। बस समझ रही है। अब वही कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंसेस है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 26। ठीक है, और वो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम। बात समझ आ रही है। ये फर्स्ट हो गई। अब x इजगल टू 3y, तो इस x की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, यानी इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y, ये माइनस का y हो गया इक्वल टू 26। तो 3y में से 2y जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3y में से 1y जाएंगे तो 2y आ जाएगा इक्वल टू 26। तो y इजगल टू 26 अपॉन में 2, तो 2 बन जा 2 3 जा। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, पर हमें तो x की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 13 आ गई, तो 13 3 जा कितना होगा, 39। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी जने। ठीक है, थर्ड का हम सेकंड देखेंगे, द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहां पर हमारे को दे रखा है वैल्यू, सेकंड है ये थर्ड का। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है, हमने x मान लिया, यानी कि पहला हमने क्या मान लिया, पहला जो संपूर्ण कोण है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और सेकंड वाला हमने क्या मान लिया, सेकंड वाला हमने y मान लिया। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो 90 से ज्यादा होते हैं, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि जो स्मॉलर है, ठीक है, द एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, यानी कि x इजकल टू, ठीक है, 18 डिग्री क्या हो, ज्यादा है। ठीक है, किससे, y प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट हो गई। अभी इस x की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 18, ठीक है, प्लस का y आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक y कितने y हो गए, 2y हो गए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18, तो 2y इजकल टू, ठीक है, माइनस कर देंगे हम, तो देखो कितना बचेगा, यहां बचेगा कितना 2 162। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 162 अपॉन में 2। ठीक है, 2 बन जा 2 8 जा 2 बन जा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81। ठीक है, पुट करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू, इस y की जगह पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो 81 प्लस में 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कह रहा है कि बैट की और हमें बॉल की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ 7 बैट कह रहा है, तो मैंने 7x लिख लिया। ठीक है, और बॉल क्या कह रहा है, 6 कह रहा है, ये 3800 रुपए की खरीदता है, और इसी प्रकार से 3 बैट और 5 बॉल वो 1750 रुपए की खरीदता है। ठीक है, तो हमें को x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी बैट और बॉल की कीमत निकालनी है। तो देखो ये 3x ऐसी रह गया, ये इधर जाए प्लस का 5 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 3 इधर आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को कहां रखेंगे, यहां पुट करेंगे, तो ये 7 ऐसी रह जाएगा, और इस x की जगह पे पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, प्लस में 6y इक्वल टू 3800, तो 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 आ जाएगा, फिर 7 को 5 से करेंगे 35 आ जाएगा, प्लस में 6y इक्वल टू 3800 ऐसी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 जो है ये ऐसी रहेगा, माइनस का 35y, और 3 को 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3800, ये 3 ऐसी रहेगा। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या है, 12250, और ये
35 में से हम 18 माइनस करेंगे तो 17y आ जाएगा, अपॉन में 3 इक्वल टू 3800, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओगे तो इसमें से माइनस कर लोगे, 1850 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 17 को 1850 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, फिर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। तो यहां हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 1750 ऐसे ही रहेगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आएगा, 1750 में से 250 माइनस करोगे 1500 आ जाएगा, और इसको 3 के टेबल से काट लोगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, तो सभी इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ठीक है, थर्ड का हम 4 देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका जो फिक्स किराया वो हम x रुपए मान लेते हैं, और पर किलोमीटर किराया हमने y रुपए मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि अब देखो x रुपए तो हमें देने, अब वो ये कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर में 10 y हो गया, और 105 रुपए करता है। ऐसे हमने x रुपए तो देने, अब वो 15 किलोमीटर जाता है, और इसके लिए हमारे को जो पैसे देने पड़ते हैं वो 155 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे, ये x ऐसी रह जाएगा 155, जी प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, यानी इस x की जगह पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 155 माइनस 15y प्लस में आ जाएगा ये 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो देखो ये 155 ऐसी रह जाएगा, और 15y में से 10y जाएंगे तो कितना बचेगा 5y बचेगा बराबर 105। तो ये 5y ऐसी रह जाएगा 105, इधर आ गया माइनस का 155, तो माइनस 5y इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 50 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 बटे 5, 5 बन जा 5, यानी कि हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू ये वाली y की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके कितना 150 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, पर वो कह रहा है कि वो जो उसका डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है, कितना ट्रेवल करता है, वो करता है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर वो तय कर लेता है, तो हमें x रुपए तो देने हैं, यहाँ आ जाएगा 25y, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 25, और y की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये 5 प्लस कितना आ जाएगा 250, तो यहाँ आ जाएगा जोड़ के 255 रुपए। ठीक है, रुपीज का साइन है, इसका मतलब अगर उसे 25 किलोमीटर का दूरी तय करनी है तो 255 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन 5 देखेंगे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये कह रहा है एक फ्रिक्शन है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, और उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहा है ये, देखो लेट कर लेंगे, लेट फ्रिक्शन। ठीक है, हिंदी बोलते हैं माना भिन्न, तो ये मान लेते हैं x/y। तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हम इसको लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि यहां पर भी अगर हम 2 ऐड कर ले और इधर भी 2 ऐड कर दे, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा 11 x + 2 फिर 9 y + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 22, ये हो जाएगा 9y प्लस का 18। ठीक है, ये हो जाएगा 11x, इसको इधर ले जाओगे तो 9y हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और इधर आ गए तो माइनस का 22, तो हमारा बचा 11x माइनस का 9y इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4। ठीक है, तो चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x ऐसी रह जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का तो इधर जाएगा किसका जाएगा प्लस का हो जाएगा 9y। ठीक है, और ये वाली 11 वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा देख लो, हमने क्या काम करा, ये वाला 9y इधर चला गया तो ये -4 प्लस का 9 और ये 11 नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है 3 is add
टू बोथ द डिनोमिनेटर, यानी कि अब यहां पर ये कह रहा है 3 अगर हम ऐड कर ले, ठीक है, यहां पे 3 ऐड कर ले तो हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 5/6। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर ये x+3, फिर 5 लिखेंगे, फिर y+3। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6x, 6 3 जा 18, 5y प्लस का 15, ये बचेगा 6x, इधर ले आओगे माइनस का 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब हमारी x की जो वैल्यू थी वो यहां पुट करेंगे, तो ये 6 ऐसे ही रहेगा और इस x की जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11। ठीक है, इस x की जगह पे आ गया, यहां बचा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से ऊपर वाले से। ठीक है, 6 को 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 9 6 जा कितना हो गया 54 y अपॉन में कितना बचा 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 11 को 5 से करेंगे, यहां हो जाएगा 55y और अपॉन में कितना आ गया 11 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, बात समझ रही है। अब देखो -24 तो ऐसे ही रह जाएगा, 55 में से 54 जाएंगे तो माइनस का y बचेगा और नीचे कितना बचा यहाँ पर 11 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस वाई और 11 को 3 से करोगे जो हो जाएगा माइनस का 33, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33, इधर आ जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 24, तो y इक्वल टू माइनस में आएगा कितना आएगा, ठीक है माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 7 8 9 और ये माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9 इंटू इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अपॉन में कितना गया 11 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 और इनको हम करेंगे 9 9 जा 81 अपॉन में 4, ठीक अपॉन में 11। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, 77 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 11, तो 11 बन जा 11 7 जा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फ्रिक्शन बताओ, यानी कि हमारी x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11 आ गई, हमें निकालना फ्रिक्शन। ठीक है, तो यह लिखोगे फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है हमारी x अपॉन वाई, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7 आ गई है और y की वैल्यू कितनी है 9। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी आते हैं। ठीक है, अगर आप 2-3 साल का एग्जाम का पैटर्न उठा के देखोगे तो सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है 5 year hence the age of Jacob will be the 3 time that of the sun and 5 year ago Jacob was 7 time that of the sun. What is the present age? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट माना, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, ऑफ जैकब, ठीक है, इसकी हम प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो सन है इसकी प्रेजेंट एज हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है जैकब जो है, तो हम पहले तो 5 ईयर निकालेंगे। ठीक है, 5 ईयर एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद जैकब क्या होगा x + 5 होगा और जो सन होगा, ठीक है, एज ऑफ सन वो क्या होगा y + 5। ठीक है, दोनों को इक्वल टू में रख लेंगे ऐसे। ठीक है, 5 साल बाद क्या कह रहा है, ये क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 टाइम, तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो x - 3y इक्वल टू 15 माइनस का 5, x - 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
ठीक है, तो एक्स ऐसे ही रह जाएगा, 10 और ये माइनस के इधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया, जो कि फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ रही है, ये 3 टाइम क्या रहा था, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3y, 3 5 जा 15, y को इधर ले आओ, ये ऐसे ही रह गया, इधर आ गया माइनस का हो गया, ठीक है, 15 में से 10 जाएंगे, 5 जाएंगे तो 10 बचेगा, और फिर हम x को ऐसे रहने देगा और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद ये कहता है कि यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले, तो देखो 5 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, एगो ऑफ जैकब, 5 साल पहले जैकब क्या होगा, x माइनस का 5 होगा, ठीक है, 5 ईयर एगो। इसी प्रकार से 5 साल पहले जो सन होगा वो क्या होगा, वो होगा y माइनस 5, ठीक है, बात समझ आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, दोनों को इक्वल टू में रख लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस, ठीक है, इतना कर लेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले ये क्या हुआ, 7 टाइम हुआ, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे रहेंगे, x माइनस 5 ऐसे रहेगा, यहां हो जाएगा 7y, 7 5 जा 35, x ऐसे ही रह गया, इधर आ गया माइनस का 7y हो गया, माइनस 35 प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 30, ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, ये रही, तो यहां पुट कर लेंगे, यानी इस x की जगह पे आ जाएगा 10 प्लस 3y, ये माइनस का 7y माइनस का 30, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 ऐसे ही रह जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4y बचेगा, माइनस का 30, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो माइनस का 4y ऐसे ही रह गया, माइनस 30, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। अब इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में, समझ में आता रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी थी, ये थी, ठीक है, यहां पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली, हमारे पास 10 निकली है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, बात समझ रही है, इसका मतलब जो जैकब होगा वो कितना होगा, 40 वर्ष का होगा, और पुत्र जो होगा वो क्या होगा, 10 वर्ष का होगा, बात समझ रही है। जैकब कौन का है, जैकब है वो कितने साल का है, वो 40 साल का है, और उसका जो पुत्र है वो 10 साल का है, ठीक है, तो ये आपका पूरा 3 पॉइंट जो थी मतलब 3.2 जो थी वो पूरी तरीके से आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह उतार लो, जो भी अपना होमवर्क करना चाहता हूं होमवर्क कर लो, और इसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी ये पूरी एक्सरसाइज क्या कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को, ताकि और स्टूडेंट भी इसको देख सके, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा उनको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके, और सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है, तो सभी इसको उतार लो, ठीक है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।